Myself, Sachin Kumar Bandilwar, Assistant Professor, PG Department of History, मगध यूनिवर्सिटी, बोधगया, बिहार। आज की इस संक्षिप्त चर्चा में मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान पर बात करना चाहूँगा। महात्मा गांधी हमारे देश में राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। इस रूप में वे पूज्य हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में उनका क्या योगदान रहा। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत एक विजेता की भांति आए। अपोलो जहाज से बंबई के बंदरगाह पर जब उन्होंने कदम रखा तो उनका अभूतपूर्व स्वागत देशवासियों के द्वारा किया गया। 1916 में उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम स्थापित किया और भारत का दौरा करने के पश्चात उनका पहला जो महत्वपूर्ण आंदोलन था वह था बिहार के चंपारण का सत्याग्रह। यहाँ पर नीलहे साहब नीलहे किसानों पर जो अत्याचार कर रहे थे उससे निजात दिलाने का काम महात्मा गांधी ने किया। कालांतर में 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1919 में रॉलेट सत्याग्रह और 1920 से 1922 तक उन्होंने असहयोग आंदोलन का सूत्रपात किया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार महिलाओं को घर से बाहर निकाला, किसानों और मजदूरों को भी अपने आंदोलन से जोड़ा। बहुत बड़ा जनसमूह इस आंदोलन से जुड़ा। लेकिन 1922 में 5 फरवरी को जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ उसकी वजह से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। इतिहास के अध्येताओं में आज भी यह एक डिबेट का विषय माना जाता है कि आंदोलन को महात्मा गांधी ने एकाएक वापस क्यों लिया। इस पर बाद में कभी हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। कालांतर में महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन फिर स्वास्थ्यगत कारणों से उन्हें रिहा कर दिया गया और 1924 के कर्नाटक के बेलगांव कांग्रेस की अध्यक्षता भी उनके द्वारा की गई। 1930 में दांडी यात्रा जो 385 किलोमीटर की यात्रा थी, अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे उनके आश्रम से लेकर दांडी तक, वो 78 साथियों के साथ उन्होंने शुरू किया। बाद में गांव के गांव इसमें जुड़े और दांडी में एक केटली में समुद्री पानी को खौलाकर नमक बनाकर उन्होंने सिविल नाथर पानी की। इसकी व्यापक प्रतिक्रिया पूरे देश भर में देखने को मिली और इस अवधि में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए महात्मा गांधी लंदन भी गए और 1934 में पुनः उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए अपने आप को रचनात्मक कार्यों से जोड़ा। 1942 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज किया और इसके आरंभ में उन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा डू और डाई यानी करो और या मरो का दिया और कालांतर में 1947 में हमारा देश स्वाधीन हुआ। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी आज न केवल भारत के एक प्रमुख आइकन है बल्कि विश्व स्तर पर भी उनकी गणना प्रमुख नेताओं में की जाती है, क्योंकि लाठी टेक कर चलने वाले इस व्यक्ति ने एक ऐसे साम्राज्य को ध्वस्त किया था जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता। उनके कंट्रीब्यूशन के मद्देनजर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आगामी पीढ़ियों को यह विश्वास करने में अत्यंत कठिनाई होगी कि क्या ऐसा हड़मास का मानव कभी इस धरती पर आया था। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उसमें उन्होंने लिखा है माय लाइफ इज माय मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ये देखिए, इसमें कुछ चित्र जिसमें उनके बहुत ही सादगी भरे जीवन को प्रदर्शित किया गया है। चरखा काटना, ये उनका ड्राइंग रूम अहमदाबाद के साबरमती आश्रम का, और ये महात्मा गांधी की ये तस्वीर। थैंक यू।